अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.6 तक पहुंच चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें बेटा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। उसमें से हम ऐसा करेंगे कि मैट्रिसेस ए निकालेंगे, मैट्रिसेस एक्स निकालेंगे और उसमें से मैट्रिसेस बी निकालेंगे। हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है वो है एक्स की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए देखते हैं। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम 2 मेथड अडॉप्ट करेंगे। नंबर 1 जो पहला मेथड होगा उसका नाम होगा इन्वर्जन मेथड, और जो सेकंड मेथड होगा उसका नाम होगा हमारे पास क्रैमर रूल। तो सबसे पहले ये देखें बेटा, हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारे पास है 5, तो ये देखें 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसको हम ब्लैक से ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 4, नेगेटिव 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन दी गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है कि यूजेस द मैट्रिसेस, कि इस मैट्रिसेस को, इसमें से मैट्रिसेस निकालेंगे ए बी एंड एक्स। यूजेस द मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इफ पॉसिबल। पॉसिबल का मीन दैट, अगर सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मोड, ए वैल्यू निकालने के बाद उसका निकालेंगे मोड। अगर मोड इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इट मीन दैट कि हमारे पास जो आंसर है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं है, चाहे हम उसको इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें। तो ये देखें, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि इसमें क्या होता है हमारे पास। ये देखें, सोल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। अब इसमें से ए की वैल्यू, मैट्रिसेस ए निकालेंगे। मैट्रिसेस ए में कौन सी वैल्यू होगी? ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये देखें 3, 2, 6 एंड 4, ये हमारे पास बनाती है मैट्रिसेस। तो ये देखें, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस बनाएंगी। तो ये बेटा होगा हमारे पास ए मैट्रिसेस बनेगा 3, नेगेटिव 2, नेगेटिव 6 प्लस 4। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस है। और इसमें एक्स की वैल्यू जो कि हम निकालते रहते हैं, एक्स की वैल्यू, वेरिएबल कौन सा है इसमें? एक्स है एंड वाई। वेरिएबल इसमें एक्स एंड वाई यूज़ हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी होती है हमारे पास। और इसमें बी वैल्यू जो हम निकालते हैं बेटा जी, तो बी हमारे पास है, बी हमारे पास ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड पे 4 एंड 7 है, ये 4 एंड 7 है, ये होती है बी की वैल्यू। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ए का मोड फाइंड करते हैं। ये हम कर रहे हैं बाय इन्वर्जन मेथड, बाय इन्वर्जन मेथड। ए का मोड फाइंड करेंगे इफ इट इज पॉसिबल। तो ये देखें, ए का मोड ए का डिटर्मिनेंट, मोड इसको उर्दू में बोलते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और फिर हम यहाँ नेगेटिव लगाने के बाद, फार्मूले की नेगेटिव लगाने के बाद हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो यहाँ देखें बेटा, नेगेटिव 6 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 2 के साथ। अब ये देखें बेटा, ए का डिटर्मिनेंट कैसा आएगा? 3 4 12, नेगेटिव 6, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12। और अब ये देखें, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो आता है वो है 12 इज इक्वल टू 0। इसमें जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो 0 आ चुका है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो इम्पॉसिबल है। बिकॉज क्योंकि जब हम इसमें फाइंड करते हैं, एक्चुअली इसमें फाइंड हम करते हैं ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए का इन्वर्स इक्वल होता है हमारे पास 1 ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखें, फ़र्ज़ किया कि एडजॉइंट का कोई भी आंसर आ जाता है, एडजॉइंट का आंसर आ जाता है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एडजॉइंट 4, 3, 2 एंड 6,
एडजॉइंट का आंसर आ जाता है, और ये 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब a का इन्वर्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमने जो एक्चुअली फाइंड करना होता है वो x होता है, और वो x इज इक्वल टू होता है हमारे पास a का इन्वर्स b। तो x इज इक्वल टू a का इन्वर्स का आंसर क्या है, 0। जब 0 को b, ये b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/7, तो हमारे पास ये आंसर देगा 0। इट मीन दैट कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। बाय इन्वर्जन मेथड अगर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो बाई हमारे पास जो दूसरा रूल है वो है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के ज़रिए भी ये जो क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो सकेगा। सो हम इस क्वेश्चन को ओनली इसका डिटर्मिनेंट, ये यहाँ पर ओनली अगर इसका डिटर्मिनेंट 0, किसी भी क्वेश्चंस का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल भी नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे, वहाँ पे अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है तो वहाँ हम लिख देंगे कि इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाली स्टेटमेंट आप यूज़ कर लेंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट आप यूज़ कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमने 5 अटैम्प्ट कर लिया जिसका सोल्यूशन जो था वो पॉसिबल ही नहीं था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को और लिखेंगे, वो लीनियर इक्वेशन जो दी गई होगी वो लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसको बाय क्रैमर रूल भी यूज़ करके सॉल्व करेंगे, बाय इन्वर्जन मेथड यूज़ करके उसका भी आंसर ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या आते हैं हमारे पास। ये देखें बेटा जी, इसको हम कहते हैं रिमूव। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा जी, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ही हमारे पास क्या आया था, 0 आ गया था। जिसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए उसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो आए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया, उसमें भी लीनियर इक्वेशन दी गई है हमारे पास। तो वो लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे बेटा। लीनियर इक्वेशन है 4x + y इज इक्वल टू 9, -3x -y इज इक्वल टू -5। तो अगेन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 4x -y इज इक्वल टू 9, -3x -y इज इक्वल टू -5। तो चले, ये हमने बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट लिखा है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोल्यूशन फाइंड करते हुए इसमें से मैट्रिसेस A निकालेंगे, X निकालेंगे एंड B निकालेंगे। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म्स x एंड y के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनसे हम मैट्रिसेस A बनाएंगे बेटा। ये A इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास -3, ये -1। तो ये मैट्रिसेस A बन गया। और x में हमारे पास वेरिएबल कौन से यूज, इस पूरी दोनों इक्वेशंस में, दोनों लीनियर इक्वेशंस में x एंड y जो है वेरिएबल यूज हुआ है। तो ये x एंड y, तो x बराबर होगा x एंड y एंड b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। ये बेटा जी देखें, जो राइट हैंड साइड पे मैंने पहले भी आपको बताया, राइट हैंड साइड पे 9 एंड -5 इज कॉल्ड द b वैल्यूज़। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, x की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम इनको कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप याद रखिए हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि हमें याद रखे, बाय इन्वर्जन, सिंगल एस यूज़ कर लेते हैं, मेथड। तो बाय इन्वर्जन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन्वर्जन में सिंगल एस ही यूज़ हुआ है बेटा। तो बाय इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए सबसे पहले बाय इन्वर्जन मेथड में क्या होता है हमारे पास, बाय इन्वर्जन मेथड में ax, ये ax इज इक्वल टू होता है हमारे पास b की वैल्यू की। जैसा कि आपको पता है कि एक्चुअली हमें जो फाइंड करनी होती हैं वो x एंड y, वेरिएबल x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होती हैं। तो बेटा हम x को कर लेंगे अलहदा, तो ये a इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये a इन्वर्स b बन जाएगा। अब ये देखें बेटा, इसमें भी दो चीज़ें, सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको हम b की वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करते हैं बेटा जी।
तो ये देखें बेटा, तो ये ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास, चूँकि यहाँ लिख लें, ये आपको पता है, सबको पता है कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक इन्वर्स में भी दो चीज़ें आ गई, एक तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया एंड ए का एडजॉइंट आ गया। तो इसमें हम ऐसा करते हैं बेटा, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या गिवन दैट है बेटा जी, ए हमारे पास गिवन दैट है, ये इसी से लिख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 1 -3 -1। ये हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है। अब ए का हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा जी। तो ये है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, नेगेटिव लगाने के बाद यहाँ भी नेगेटिव, फार्मूले की नेगेटिव लगाने के बाद -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए 4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये -4 बन जाएगा, ये नेगेटिव। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। अब बेटा जी ये देखें, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो ये +3, और ये देखें ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है वो है -1। तो बेटा ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड कर चुके हैं। ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है हमारे पास -1। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये देखिए बेटा जी, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए हमारे पास क्या है, 4 1 -3 -1। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो बेटा जी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम ऐसा करते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज 4 एंड नेगेटिव इज कॉल्ड द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऐसा करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को जहाँ 4 है उसकी जगह ये -1 लिख देंगे, जहाँ ये -1 है उसकी जगह ये 4 लिख देंगे, मतलब डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज कर देंगे। ये आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 4, और जो बाकी जो एंट्रीज हैं -3 एंड 1 इसके साइन चेंज कर देंगे। ये +1 है तो इसको -1 कर देंगे, ये +3 है तो ये ये -3 है तो ये +3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है। ये देखें, ए इन्वर्स में दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था और ए का एडजॉइंट फाइंड करना था। डिटर्मिनेंट का आंसर भी आ चुका है, एडजॉइंट का आंसर भी आ चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि हम ए का इन्वर्स में इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर दें। जैसे कि हमें पता है कि ए का इन्वर्स बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम ये पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़। ये हम ए का इन्वर्स, जब ए का इन्वर्स का आंसर आएगा तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये बेटा ए का आंसर, ए का इन्वर्स अभी फाइंड करने जा रहे हैं हम। 1/a का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, -1। ओके बेटा, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आया ये -1 -1 3 एंड 4। ओके, अब हमारे पास ए का इन्वर्स का आंसर आ चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये ए का इन्वर्स इसमें दर्ज कर देंगे। हमें ये भी पता है, यहाँ पर चूँकि लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू है हमारे पास ए का इन्वर्स b एंड x इज इक्वल टू, ए का इन्वर्स का आंसर क्या है बेटा, ये। तो ये देखिए बेटा क्या है, यहाँ है 1/-1 -1 3 4, और ये b की वैल्यू बेटा, ये b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 एंड 5, 9/-5। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बेटा जी। अब ये देखिए बेटा, ये x किसके इक्वल है, x और y के, ये है x और y। यहाँ x की वैल्यू मैंने कर दी है पुट, x और y इज इक्वल टू बेटा जी
अब -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। क्या असूल क्या है बेटा, सबसे पहले हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को यहाँ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, फिर उसके बाद प्लस लगाने के बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ओके, फिर हम ये 3 को फिर इस वर्टिकल लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 पॉजिटिव लगाने के बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5 के साथ। तो बेटा जी ये x y, ये देखें -1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें बेटा ये -9 आंसर देगा, और ये पॉजिटिव -1 को -9 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये आ जाएगा 5, और ये 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 9 ज़ा 27, और ये पॉजिटिव इंटू 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देगा 20। तो देखिए बेटा जी हमारे पास, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तो ये देखिए बेटा जी यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ x y इज इक्वल टू -9 पॉजिटिव 5, तो आंसर है यहाँ -4, एंड 27 पॉजिटिव का है और नेगेटिव का 20 है, तो आंसर आया पॉजिटिव का 7। अब हेयर x जो है 4 के इक्वल है, y जो है 7 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू है 7। बाई इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए हमने x एंड y की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, तो यहाँ देखें हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम रूल इस्तेमाल करेंगे बेटा, रूल इस्तेमाल करेंगे बेटा जी क्रैमर रूल। पहले हमने बाय इन्वर्जन मेथड यूज़ किया था, अब क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को लिख लेते हैं बेटा, तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बेटा, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या हुआ है, एंड हो गया। ठीक है बेटा, इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए पहला मेथड एंड कर लिया। अब यहाँ से हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय क्रैमर रूल यूज़ करते हुए सबसे पहले तो ये वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था बेटा 4xy इज इक्वल टू 9, -3x -y इज इक्वल टू -5। अब इसमें सिमिलरली इसमें हम a की वैल्यू, x की वैल्यू, y की b की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली इसमें a का एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें सिमिलरली a, x एंड b की वैल्यू सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पर बेटा वही लिख लेता हूँ मैं। a इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, 4 1 -3 -1। ओके, x जो है हमारे पास x एंड y आया था, x एंड y, एंड b हमारे पास क्या आया था बेटा 9 -1 9 -5, सेम टू सेम। और यहाँ भी हम ऐसा करेंगे कि इसमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट हमने पहले भी फाइंड कर रखा, क्या आया बेटा -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। बेटा दोबारा फाइंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी डिटेल में a का डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताया और सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम ऐसा फाइंड करेंगे कि ax की वैल्यू लिखेंगे। ax की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये ज़रा थोड़ा गौर कीजिएगा। ax की वैल्यू में ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें ऐसा करेंगे कि ये जो इंट्रीज हमारे पास 4 एंड -3, 4 एंड ax की वैल्यू लिखते हुए 4 एंड -3 को रिप्लेस कर देंगे 9 एंड -5 से। 4 एंड 3 को मैं नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 5 -5 और 1 एंड -1, ये सेम टू सेम वैसे ही लिखे जाएंगे।
इस मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए ए एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी कि हम 4 एंड -3 को नहीं लिखेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे 9 एंड -5 को। अब हम ए एक्स का क्या करेंगे, फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड। डिटर्मिनेंट को वही है 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये -9 आंसर देगा। नेगेटिव लगाने के बाद -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी। यहाँ पर ये हमने वैल्यू सेम टू सेम लिख ली थी, तो ये भी देखें बेटा, -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ये आएगा -9 और ये नेगेटिव इंटू -5, ये हो जाएगा -9 नेगेटिव +5, ये बात जाएगा -4। ओके, ये है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ चुका है। नो वी फाइंड, तो ये देखें बेटा, अब हम फाइंड करेंगे बेटा ए वाई। ए वाई कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई में ऐसा करेंगे, यही मैट्रिसेस यूज़ करेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू 4 एंड -3 सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4 -3, बट 1 एंड -1 की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू के साथ। अब 1 एंड -1 को नहीं लिखेंगे, 9 b की वैल्यू 9 एंड -5, तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, नेगेटिव लगाने के बाद -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 5 20, ये -20 आया, और ये नेगेटिव लगाने के बाद 3 9 27। ओके बेटा, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल -20 नेगेटिव पॉजिटिव एंड 27। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -20 +27, तो आंसर हमारे पास 7 आ चुका है। अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एंड ए अकेले का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। एक्चुअली हम क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं। क्रैमर रूल में बेटा क्या होता है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है x की वैल्यू फाइंड करते हुए। ए एक्स बराबर होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड y बराबर होता है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज़ क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x की वैल्यू फाइंड करते हुए, y की वैल्यू फाइंड करते हुए, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं बेटा, तो यहाँ पर लगाएंगे लाइन, और यहाँ पर ये बेटा x की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है बेटा, ये -4। अब बेटा ये देखें, -4 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, -1। ओके, -1। चलें अब इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं बेटा। अब ये x इज इक्वल टू नेगेटिव से कैंसर, ये 4 बन गया। अब ये y की वैल्यू, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड हुआ है हमारे पास, ए वाई का डिटर्मिनेंट 7, ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है बेटा, -1, ये है -1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ चुका है, एंड y इज इक्वल टू -7 आ चुका है। अब हम वैल्यूज़ क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू -4 है। यहाँ पर क्या मिस्टेक की बेटा, नहीं बेटा, हाँ देखें बेटा, यहाँ देखें जब हमने एडजॉइंट लिया था तो डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस किया था और इनके साइन चेंज कर दिए थे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया था, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव कर दिया था। अब ये चलते चलते बेटा ये आता है हमारे पास पॉजिटिव और ये आता है नेगेटिव। ओके बेटा, तो यहाँ पर बेटा इसका जो आंसर है ये पॉजिटिव हो गया, और ये हमारे पास हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर बेटा जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया था तो ये हमारे पास x की वैल्यू 4 आई एंड y की वैल्यू -7 आई, और यहाँ पर x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -7। नो वी चेक x इज इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू
-7। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास x एंड y की वैल्यू क्या आई है, सेम आ चुकी है बेटा। तो हमारे पास बाई क्रैमर रूल एंड बाई इन्वर्जन रूल जो है यूज़ करते हुए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ चुकी हैं बेटा। तो नो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।